अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। ईद के बाद आप लोगों का जो टॉपिक है, ईद से पहले हमने स्टडी किया था लिक्विड क्रिस्टल से पहले तक। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल होता क्या है। नेक्स्ट फिर हम इसके यूजेस को करेंगे। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल नाम से ज़ाहिर है, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल ऐसे हमारे पास ये स्पीशीज़ होती हैं जिनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों, लिक्विड की तरह की भी प्रॉपर्टीज़ हों और क्रिस्टल्स की तरह की भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों। उनको कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं लिक्विड क्रिस्टल का। मतलब जिसमें लिक्विड भी है और कुछ ना कुछ उसमें क्रिस्टल्स भी हैं, तो प्रॉपर हमने एक नाम दिया उसको, एक कलेक्टिवली कह दिया कि लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इनके यूजेस को प्रॉपर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो जस्ट इसका आइडिया, इसका इंट्रोडक्शन है कि लिक्विड क्रिस्टल ज़्यादातर आप घरों में हम लोग यूज़ करते हैं LCDs वगैरह। LCD बेसिकली क्या होती है? L से लिक्विड है, C से क्रिस्टल, D से डिस्प्ले है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो मतलब इसी तरह जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये कैलकुलेटर्स हम यूज़ करते हैं, इस तरह की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ होता है, जिसकी बदौलत जो है हम उसके फंक्शन को आगे प्रॉपर स्टडी करते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। आपकी बुक में इसको मिक्सअप करके लिखा हुआ है। तो कोई भी टॉपिक करने से पहले सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। तो डेफिनेशन बीच में लिखी हुई है जो आपकी बुक में है, तो आपने उसको टॉप पे लिखना है। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं? द टर्बिड लिक्विड फेज। टर्बिड का मतलब होता है गदला, यहाँ पे फॉर एग्जांपल गदला, ठीक है ना। द टर्बिड लिक्विड फेज ऑफ अ सॉलिड दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन द मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। दो तरह के टेम्परेचर हैं। मेल्टिंग टेम्परेचर, आप सबसे पहले ये समझें कि आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस है ना। सॉलिड सब्सटेंस में क्या होता है? एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आइंस की। तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। हम इसको टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने से क्या इफेक्ट पड़ता है? आपने फॉर एग्जांपल इसको हीट दी, हीट देने से इनके दरमियान ये जो फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, ये थोड़ी वीक होंगी और इनके दरमियान जो है डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये आपका जो एक सॉलिड था, इसके दरमियान कुछ फोर्सेस जो हैं वो कम होती वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अगर आप इसको मज़ीद हीट दें तो ये जो आपका लिक्विड है इसके दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और इनके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है गैस में। एक जनरल कंसेप्ट है, गैस से रिलेटेड भी आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि गैसेस क्या होती हैं, और लिक्विड्स को भी आप लोगों ने काफ़ी हद तक डिटेल से पढ़ लिया हुआ है। सॉलिड हमारा नेक्स्ट पोर्शन है। मतलब क्या है कि हम जो सॉलिड्स होते हैं इनमें प्रॉपर अरेंजमेंट होती है एटम्स की। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है। मतलब ये बड़ी आसानी के साथ एक प्रॉपर इसका होगा। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है, NaCl 800 राउंड अबाउट 1000 के करीब जो है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इसके प्योर NaCl का, जहाँ भी आप इसको मेल्ट करेंगे एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जहाँ भी इसको आप मेल्ट करेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको प्रॉपर नज़र आएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, जिसको चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह जैसे हम उसको हीट देते हैं, इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं और वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा फेज़ है, टर्बिड लिक्विड फेज़ ऑफ अ सॉलिड दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन मेल्टिंग एंड क्लियरिंग टेम्परेचर, कि एक ऐसा टेम्परेचर है ना जिसमें ये ना तो प्रॉपर आपको सॉलिड शेप मिलेगी ना प्रॉपर लिक्विड शेप मिलेगी। इनके दरमियान में कोई ऐसी पोजीशन यहाँ पे मौजूद है जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल का नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा टेम्परेचर जो प्रॉपर उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर रहा, ना उसका ऐसा टेम्परेचर ना वो प्रॉपर सॉलिड में आपको चीज़ नजर आ रही है। तो यहाँ पे मतलब कोई ऐसी चीज़ मौजूद है इस जगह पे जिसको हमने क्या नाम दिया? लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया, ठीक है ना। तो वो टेम्परेचर, ये कौन सा जो लिक्विड जो सॉलिड को मेल्ट कर रहा है वो कौन सा टेम्परेचर कहलाएगा? मेल्टिंग टेम्परेचर। और अगर आप उसको मज़ीद जो है हीट देकर उसको लिक्विड, प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो टेम्परेचर कहलाता है क्लियरिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान में एक ऐसी स्टेज आती है जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल का नाम देते हैं, जिसमें लिक्विड्स भी होता है और उसमें क्रिस्टल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इसमें देखें क्रिस्टल्स एंड लिक्विड लास्ट पे। तो मतलब क्या, आपने ये क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब क्या है? ये सॉलिड स्टेट, कोई भी आपके पास सॉलिड फॉर्म मौजूद है, ठीक है ना।
कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसको हम यहाँ पे क्रिस्टल का वर्ड उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो क्रिस्टल को या सॉलिड को आपने मेल्ट करना है, किस में लेके जाना है, लिक्विड में। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपने जितना टेम्परेचर रिक्वायर होगा उसी दौरान जब आप उसको टेम्परेचर दे रहे होंगे तो वो जो प्रॉपर एक सॉलिड शेप है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले उसको वो एक ऐसे फेज़ से गुजरेगी जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम देते हैं। तो ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें आपको दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। जो सॉलिड होगा वो प्रॉपर सॉलिड नहीं होगा, ना उसके अंदर प्रॉपर लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी। सॉलिड भी कुछ पार्टिकल सॉलिड की फॉर्म में होंगे, कुछ पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये स्टेज क्या कहलाती है, लिक्विड क्रिस्टल का हम इसको नाम देते हैं। और इसी स्टेज को हम टर्बिड फेज़ भी बोलते हैं, या इसी स्टेज को आप इंटरमीडिएट स्टेज का भी नाम देते हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, एक दरमियानी स्टेज आती है। कब आती है, जब आप लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं या लिक्विड को सॉलिड में वापस कन्वर्ट करते हैं, दोनों तरह से आ सकता है। सॉलिड शेप है, उसको मेल्ट करें, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसको हीट दी, उस दौरान एक स्टेज आई। या आपके पास एक लिक्विड है, आप उसका टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो मॉलिक्यूल क्लोज होना शुरू हो जाएंगे और आखिरकार वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में। तो सॉलिड में कन्वर्ट होने से पहले एक स्टेज आती है, या सॉलिड को आप मेल्ट करेंगे, उसके प्रॉपर मेल्ट होने से पहले एक स्टेज आएगी। दोनों फॉर्म में आप कह सकते हैं इसको। तो उसको हम क्या नाम देंगे, लिक्विड क्रिस्टल का नाम देंगे। तो इसमें देखें जो सॉलिड शेप है जो कि क्रिस्टल है, हमने उसको मेल्ट करना है। तो मतलब क्या, उसके मेल्टिंग पॉइंट में एक हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर भी था, मेल्टिंग टेम्परेचर एंड क्लियरिंग टेम्परेचर। तो मेल्टिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिससे जो सॉलिड था उसकी सॉलिड शेप खत्म हो गई। प्रॉपर मतलब क्या, एक डेफिनेट शेप थी ना, उसकी डेफिनेट शेप नहीं रही है। वो जो उसके मॉलिक्यूल्स उनके दरमियान फोर्सेस वीक हो चुकी हैं, वो जो टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा, मेल्टिंग टेम्परेचर। अब दूसरा टेम्परेचर है जो उसको प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर यूज़ हो रहा है वो क्लियरिंग टेम्परेचर है। तो डेफिनेशन के अंदर क्या था कि ये लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, या टर्बिड फेज क्या होती है, दैट एग्जिस्ट इन बिटवीन, किसके दरमियान, इन बिटवीन है ये, किस किस के दरमियान होती है, दो टेम्परेचर हैं। एक आपके पास है यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर और दूसरा क्लियरिंग टेम्परेचर। इन दोनों के दरमियान में एक स्टेज आती है जिसको हम टर्बिड फेज, टर्बिड लिक्विड या लिक्विड क्रिस्टल या इंटरमीडिएट स्टेज का नाम देते हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं इसकी डिस्कवरी के ऊपर। सबसे पहले आपने डेफिनेशन बतानी है, डेफिनेशन आपके इसी टॉपिक के दरमियान में मौजूद है। टॉप पे आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसकी डिस्कवरी बतानी है सेकंड पे। तो फर्स्ट जो एक पैराग्राफ बुक में दिया हुआ है ना, वो ये इसकी स्टेट्स से रिलेटेड है कि सॉलिड स्टेट्स होती हैं, उसको मेल्ट करते हैं, आप उसको हीट देते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके बारे में बताया हुआ है, तो आप बेशक उसको ना लिखें, लेकिन सबसे पहले डेफिनेशन ये चीज़, उसके बाद डिस्कवरी, फिर इस तरह से आगे उसकी प्रॉपर्टीज़। तो डिस्कवरी में क्या है कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम फ्रेडरिक रेनिट्जर है। ये एक बेसिकली जो है ऑस्ट्रियन बोटानिस्ट है, ठीक है ना। अब ये जो साइंटिस्ट है इसने वर्क किया एक केमिकल, एक कंपाउंड था जो जिसका नाम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, जिसका नाम है कोलेस्ट्राइल बेंजोएट, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है ये, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कोलेस्ट्राइल बेंजोएट इसने कंपाउंड लिया, इसने इसके ऊपर रिएक्शन स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नहीं पता था कि लिक्विड जो क्रिस्टल्स हैं वो भी बनते होते हैं। फर्स्ट डिस्कवरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक कंसेप्ट बना था उस वक्त कि एक ऐसी स्टेज भी आती है जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो दरमियान में से हमें एक ऐसी स्टेज में से गुजरना पड़ता है जिसको बाद में लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया गया। तो ये रेनिट्जर जो है, फ्रेडरिक रेनिट्जर, इसने 1800 में, ये चीज़ आपके बुक में नहीं है, इसको इकट्ठा करके बताया हुआ है कि फ्रेडरिक रेनिट्जर जो है इसने 1888 में जो है इसने लिक्विड क्रिस्टल का कंसेप्ट दिया था। डिस्कवरी जो है इसने की थी कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट से। तो मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके बता रहा हूँ, आप इसको भी रिलेट अपनी बुक से कर सकते हैं। तो ये भी ठीक है, आप इससे बता दें, अगर MCQs आपका जब भी आएगा ना तो इसी से रिलेटेड आएगा कि फ्रेडरिक रेनिट्जर जो है इसने कब डिस्कवर किया था लिक्विड क्रिस्टल को। तो 1888 का आप वर्ड यूज़ करेंगे जस्ट समझने के लिए, ये आप माइंड में बिठा लें कि फ्रेडरिक रेनिट्जर जो है इसने 1800 में इसने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये अपनी लैब में काम कर रहा था, तो इसने वर्क किया कोलेस्ट्राइल बेंजोएट के ऊपर। तो इसने इस जो है बेसिकली सॉलिड फॉर्म में है, इसको इसने रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में मिलता है हमें, तो इसने इसको हीट किया। हीट करने से जब ये पहुंचा तो मतलब क्या है, एक सॉलिड शेप है, इसने इसको मेल्ट करना है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो इसने चेक किया कि इसका जो
प्रॉपर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए इसको टेम्परेचर कितना रिक्वायर था, 179 डिग्री सेल्सियस। तो जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट है उसने 179 पे लिक्विड, प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना था। तो हम एकदम से तो टेम्परेचर नहीं देते ना, जो आपको सॉलिड होगा वो एकदम से 179 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो नहीं लेगा। मतलब हम उसको हीट कर रहे हैं, वो ऐसा उसका जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उस सब्सटेंस का, तो आखिरकार वो अपने लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह मतलब उसने लिया सॉलिड, जो उसका कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट था, उसने इसको हीट करना शुरू किया। जब वो पहुंचा 145 के राउंड अबाउट, ठीक है ना, तो उसको कुछ एक शेप नज़र आई, मतलब एक जो सॉलिड शेप थी ना, वो सॉलिड शेप एक मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट होती नज़र आई। मिल्क की तरह, मिल्की लिक्विड, जिस तरह मिल्क की नेचर होती है, मिल्क का कलर होता है, उस तरह से मिल्की लिक्विड। तो उसने उसको मिल्की लिक्विड का नाम दिया। मतलब ये ना तो एक प्रॉपर सॉलिड शेप थी, ना प्रॉपर लिक्विड शेप थी, एक गदला सा उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बना जिसको उसने मिल्की लिक्विड का नाम दिया, ठीक है ना। अब वो उस सॉलिड को, उस कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को मेल्ट कर रहा है, तो जब इस टेम्परेचर पे पहुंचता है तो उसका एक मिल्की लिक्विड जो है वहाँ पे नज़र आता है उस सॉल्यूशन के अंदर। तो उसने देखा कि वो प्रॉपर लिक्विड भी नहीं है, ना वो प्रॉपर सॉलिड है, ठीक है ना। उस वक्त उसको नहीं पता था कि ये लिक्विड क्रिस्टल्स का नाम भी हम इसको दे सकते हैं। जस्ट उस वक्त एक आइडिया उसके माइंड में आया कि ये कोई एक नई चीज़ है जो ना तो ये सॉलिड है ना ये लिक्विड है, ठीक है ना। उस दौरान फिर उसने जस्ट उसके एक वर्ड यूज़ किया, उस वक्त मिल्की लिक्विड का उसने वर्ड यूज़ किया था, ठीक है ना, लिक्विड क्रिस्टल का वर्ड यूज़ नहीं किया था। उसने कहा ये मिल्की लिक्विड बनता है जब हम कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो वो टेम्परेचर कितना था, 145 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टेज आती है जिसमें ये नेचर उसकी हमें नज़र आती है। तो उसने उसको जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट था उसको उसने मज़ीद टेम्परेचर देना शुरू कर दिया। तो वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचा 179 इसके राउंड अबाउट, जो मिल्की लिक्विड था। ये जब जैसे वो इसने मतलब ये समझे कि 145 है ना डिग्री सेल्सियस, जब इसने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया 145, 146, 850 इसी तरह से, तो जब वो टेम्परेचर ऐसा ऐसा बढ़ाता गया, उसने ये नोट किया जो उसकी मिल्की नेचर थी वो ऐसा ऐसा ख़त्म होनी शुरू हो गई। और जब वो पहुंचा 179 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसने देखा कि ये मिल्की नेचर है उस कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट की, वो प्रॉपर एक क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है, जिस तरह एक वाटर होता है, एक प्रॉपर, कोई मतलब उसका प्रॉपर कलर नहीं था, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि उसने देखा जो सॉलिड शेप है और उसके बाद जो क्लियर लिक्विड है उसके दरमियान ये एक ऐसी स्टेज है जिसको मिल्की लिक्विड का नाम दिया, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल का नाम नहीं दिया था। फिर बाद में एक साइंटिस्ट ऑटमॉन लेमन ने 1888 में जाकर उसी मिल्की लिक्विड को जो है लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया, ठीक है ना। लेकिन आपकी बुक में इतना डिटेल से नहीं बताया हुआ, जस्ट इतना बताया हुआ है कि फ्रेडरिक रेनिट्जर जो है ऑस्ट्रियन बोटानिस्ट है, इसने वर्क किया कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट के ऊपर जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसने टेम्परेचर दिया 145 डिग्री सेल्सियस पे, उसने देखा कि मिल्की लिक्विड बनता है। और जब उसने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसने नोट किया कि 179 डिग्री सेल्सियस पे ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसने इस मिल्की लिक्विड को क्या नाम दिया, लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया इन 1888 में, ठीक है। तो आप चाहे इसको ना नोट करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये माइंड में लाजमी बिठाना है, और ये भी आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। अब उसके बाद उसकी करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया गया कि जो मिल्की लिक्विड है या जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये होते क्या हैं। उस वक्त तो इतना कंसेप्ट नहीं था साइंटिस्ट को, क्योंकि फर्स्ट डिस्कवरी थी जो कि कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट से हुई। उसके बाद इसके ऊपर लैब के अंदर वर्क होना शुरू हो गया, साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो इन्होंने देखा, साइंटिस्ट ने नोट किया कि इसके अंदर कुछ करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। किस तरह की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्योंकि ये एक दरमियानी फेज़ है ना जो सॉलिड और लिक्विड के दरमियान में है। तो जब इसको स्टडी किया तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो एक टर्बिड फेज़ होती है या लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं या इंटरमीडिएट जो स्टेज होती है जो दरमियान में आती है, तो इस स्टेज के अंदर दोनों तरह की करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। जो कि क्रिस्टल्स जो सॉलिड शेप थी उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं, जो एक प्रॉपर लिक्विड होता है उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो दोनों तरह की इसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। तो इनको फिर सेपरेट स्टडी किया गया कि जो लिक्विड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं। जो लिक्विड की बेसिकली नेचर क्या होती है, लिक्विड की एक डेफिनेट उसकी जो है ना उसका वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है ना। शेप तो होती है प्रॉपर, लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं होता जो लिक्विड्स होते हैं। तो उन्होंने देखा कि लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर, लिक्विड जैसे वाटर की एग्जांपल ले लें, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं आप, वाटर को छोड़ें उसने बहना शुरू कर देना है, तो उसके अंदर सरफेस टेंशन होती है। आपने देखा होगा कि जैसे उसके ऊपर कोई पतंगा वगैरह आसानी से चल सकता है। या उसके अंदर जो है विस्कोसिटी का आप एक ये माइंड में बिठा लें कि विस्कोसिटी जैसे गाढ़ापन होता है,
विस्कोसिटी जितना उसके अंदर डेंसिटी बढ़ती है, विस्कोसिटी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होती जाती है। मतलब ये जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक लिक्विड्स के अंदर मौजूद होती हैं, सारी की सारी एक उसके अंदर टर्बिड लिक्विड के अंदर या लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, ये कहाँ से आई? देखिए ना, हम बात कर रहे हैं कि आपके पास एक सॉलिड शेप है, सॉलिड सब्सटेंस है, वो लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है। अगर मज़ीद टेम्परेचर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्रॉपर लिक्विड में। हम ये चीज़ स्टडी कर रहे हैं। आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि इसके अंदर दो तरह की करैक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो सॉलिड से इस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो इस लिक्विड से इस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज़, कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो लिक्विड से इस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। मतलब ये लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ क्रिएट हो रही हैं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो। तो इस दौरान इसके प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले इसके अंदर कौन सी करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं कि ये फ्लो भी कर सकता है, सरफेस टेंशन भी होती है, और जो है इसकी विस्कोसिटी भी अकॉर्डिंग टू लिक्विड इसके अंदर मौजूद होती है। अब दूसरी करैक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं कि अगर सॉलिड को रिलेट करें लिक्विड क्रिस्टल से, कि सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ थी क्या उनमें से कोई ऐसी प्रॉपर्टी इस लिक्विड क्रिस्टल के अंदर मौजूद होती है। हाँ, इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि इसके अंदर हमने स्टडी किया है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या उसके अंदर एटम्स हो सकते हैं, वो प्रॉपर एक अरेंजमेंट होती है, एक प्रॉपर तरतीब से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप आयंस की बात कर लें तो उसमें क्या होता है, जैसे एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस हिसाब से जुड़े होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। आपको प्रॉपर इस तरह कहीं पे नज़र नहीं आएगा कि दोनों नेगेटिव एक साथ जुड़े हों, तो ये शेप नहीं बनती इस तरह से। मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स और एटम्स की, एक प्रॉपर एक ज्योमेट्री बनती है। तो जब इसको लिक्विड क्रिस्टल को स्टडी किया गया तो उसके अंदर भी जो क्रिस्टल्स थे मौजूद थे, उसके अंदर सॉलिड शेप्स मौजूद थी। जब उनको जाके देखा तो उसके अंदर वही प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी जो सॉलिड के अंदर होती हैं, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा लिक्विड क्रिस्टल एक ऐसी स्टेज है जिसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी हैं और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं, ठीक है। दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस वजह से इसको लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया गया। लिक्विड एंड क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब सॉलिड है, लिक्विड तो वैसे लिक्विड हो गया, तो मतलब इस लिक्विड क्रिस्टल में दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंस होती हैं। अब इसके अंदर जो है फिर बाद में आगे जब इसको स्टडी किया गया, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेसिकली होते क्या हैं, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे पास इसके अंदर दो तरह की नेचर होती हैं। ये आइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, एन आइसोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि अगर हम आइसोट्रॉपी एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम इसको एक अरेंजमेंट इसको अगर स्टडी करें, बेसिकली ये जो नेचर है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, बेसिकली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मोस्टली ऐसी हैं जो एन आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम इसको एक ऑर्डर के हिसाब से स्टडी करते हैं, जैसा कि देखें आपके पास इस तरह एक स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट में ये मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी हैं इस तरह से अरेंज हैं, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट है। अगर हम इसको स्टडी करेंगे, अगर आप इसको इस तरह से स्टडी करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, या आप इसको इस तरह से एक प्रॉपर वे में स्टडी करें, तो ये होगा एनिसोट्रॉपिक नेचर होगी। कि हम एक प्रॉपर एक डायरेक्शन में उसको स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि एक मैं और एक जो है आसान एग्जांपल देता हूँ। ग्रेफाइट का आपने नाम सुना होगा, ये आप इस टॉपिक से हट के इसको समझना है, एसोट्रॉपिक या एनिसोट्रॉपिक नेचर को। कि ग्रेफाइट जो है ना, ग्रेफाइट में एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का जो होता है, उसमें एटम्स किस तरह से अरेंज होते हैं ग्रेफाइट में, वो इस तरह से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझ लें, इस तरह से सीरीज़ में इस तरह से, फिर इस तरह दरमियान में जो एक स्पेस सा होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर होती है, फिर तीसरी लेयर होती है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको ना, इसके हम जस्ट कौन सी नेचर स्टडी कर रहे हैं, एसोट्रॉपिक या एनिसोट्रॉपिक, हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब बेसिकली ये है कि एक सॉलिड शेप है ये, अगर आप इसमें से करंट पास करते हैं तो आपको पता है कि ग्रेफाइट में से करंट पास हो सकता है, लेकिन डायमंड में से नहीं होता, लेकिन और इसके अंदर दोनों बेसिकली कार्बन से बने होते हैं, ये एक अलग चीज़ है। अगर हम करंट को पास करें इसको ना इस तरह से, अगर आप इसको हॉरिजेंटल इस फॉर्म में करंट पास करते हैं तो करंट पास बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप करंट पास करते हैं इसको ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम वर्टिकली, अगर इसमें से इस तरह से करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो इसमें से करंट पास नहीं होगा। रीज़न क्या है इसमें, क्योंकि इसमें देखिए दरमियान में स्पेस आ जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ही करंट पास होता है। तो मतलब क्या होगा, हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एक प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर एक ऑर्डर होता है उनका, एक ज्योमेट्री के हिसाब से हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक ग्रेफाइट के एग्जांपल दी है। तो ये कौन सी नेचर इनकी, एनिसोट्रॉपी, जो एक ऑर्डर को फॉलो करें,
ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर बेसिकली मोस्टली ऐसे हैं जो एनोस्ट्रॉपिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ के अंदर एसोट्रॉपिक नेचर भी मौजूद होती है। लेकिन हमारे पास जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली इनके अंदर कौन सी नेचर मौजूद होती है? लिक्विड क्रिस्टल्स, हम लिक्विड क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, वो ऑलवेज एन एसोट्रॉपिक इन नेचर, वो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एन एसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। अब इसको देखें, अगर ये आपका एक इंपॉर्टेंट MCQs है, ये वाला, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है कि लिक्विड क्रिस्टल्स आर ऑलवेज इन एन एसोट्रॉपिक नेचर, ठीक है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कि हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं। देखें, इससे पहले ये जब कंसेप्ट एक डेवलप हुआ था ना, तो उस वक्त लैब्स के अंदर इतने ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा था। जब ये प्रॉपर एक उनके अंदर इतनी डिस्कवरी होगी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया गया, फिर लैब्स के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क होने लगा, फिर बहुत ज़्यादा मकदार में जो है उसके लिक्विड क्रिस्टल्स को प्रिपेयर किया जाने लगा लैब्स में। और आज के दौर में हमारे पास जितने भी ये डिजिटल ये इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उन सब के अंदर ये लिक्विड क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। अब इसके टाइप्स हैं, तो टाइप्स में बेसिकली इसकी 3 टाइप्स होती हैं। नॉर्मली इसकी 2 टाइप्स हैं लिक्विड क्रिस्टल की, लेकिन मैक्सिमम अक्सर ऐसे हैं जिनके अंदर 3 टाइप्स को स्टडी किया गया है। अगर 2 टाइप्स अगर कहीं पर आपको नजर आते हैं तब भी लिक्विड क्रिस्टल होगा, अगर तीनों टाइप्स को स्टडी किया गया तब भी लिक्विड क्रिस्टल से रिलेटेड होती हैं, जिसमें एक निमेटिक है, दूसरी स्मैक्टिक है और तीसरी कोलेस्ट्रिक है। अब इसमें निमेटिक की नेचर किस तरह से होती है? निमेटिक में जो एटम्स होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती। मतलब ये अपने ये टूटकर कन्वर्ट हो रहा होता है एक प्रॉपर शेप में, जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो सबसे पहले स्टेज कौन सी आती है? निमेटिक, फिर स्मैक्टिक में कन्वर्ट होता है, फिर आगे जाकर वो प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये देखें, ये वाला जो है निमेटिक, और ये स्मैक्टिक के लिए, और ये कोलेस्ट्रिक है। तो कोलेस्ट्रिक के अंदर देखें, कोलेस्ट्रिक के अंदर एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है कोलेस्ट्रिक का जो होता है। देखें, ये एक लेयर है, ये प्रॉपर, ये दूसरी लेयर है जिसमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट आपको डिफरेंट नज़र आएगी। ये एक लेयर है, ये अटैच होते हैं इस तरह से, तो ये एक अलग एक लेयर है ये वाली। ये आपके पास एक बैंड सा बन जाता है। जब एक आगे ये स्ट्रक्चर प्रोसीड करेगा, फर्स्ट ये वाली लेयर नीचे आ जाएगी, फिर सेकंड पे ये वाली आ जाएगी, फिर थर्ड पे ये वाली, फिर फोर्थ पे ये वाली। इस तरह से स्ट्रक्चर जो है बढ़ता जाता है, जो इसकी शेप्स होते हैं कोलेस्ट्रिक के अंदर। अब ये कोलेस्ट्रिक जो वर्ड है ना, ये बेसिकली किसके अंदर स्टडी किया गया? ये हर तरह के लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है ना। कोलेस्ट्रिक वर्ड ये कोलेस्ट्रोल से है, कोलेस्ट्रोल, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी ना कोलेस्ट्राइल बेंजोएट की, उसी से है। जब कोलेस्ट्राइल बेंजोएट को स्टडी किया गया तो उसके अंदर जो है ये एक स्ट्रक्चर जो है देखने को मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर तरह के जो लिक्विड्स होंगे उनके अंदर ये कोलेस्ट्रिक नेचर मौजूद होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके अंदर आपको ये 2 टर्म्स जो हैं 2 टाइप्स देखने को मिलेंगी। लेकिन कोलेस्ट्राइल जो स्ट्रक्चर है, जब इसको स्टडी किया उसी के नाम से फिर इसका नाम रखा गया था बाद में कि कोलेस्ट्रिक भी नेचर एक लिक्विड क्रिस्टल की टाइप हो सकती है, जिसको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के अंदर देखा गया, बाकी भी कंपाउंड्स में हो। लेकिन अगर ये ना हो, लेकिन ये 2 जो हैं निमेटिक एंड स्मैक्टिक, ये हर तरह के लिक्विड क्रिस्टल्स में मौजूद होती हैं। अब देखें ये किस तरह से इनके अंदर चेंज आता है और किस तरह से प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास एक क्रिस्टल है, मतलब कि एक सॉलिड शेप है, आप उसको हीट कर रहे हैं। हीट करने से सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? स्मैक्टिक में कन्वर्ट होता है। मतलब एक लिक्विड है, आपने उसको हीट किया, वो स्मैक्टिक में कन्वर्ट हुआ, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है उनके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में, ठीक है ना। आप उसको मज़ीद हीट करते जाते हैं, वो अगली जो उसकी फेज़ आता है, अगला उसका फेज़ आता है, उसकी स्टेट आती है, वो कौन सी होती है? निमेटिक होती है। निमेटिक में क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट टूट चुकी होती है, ठीक है। अगर हम उसको मज़ीद हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रॉपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती। वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, हर तरह से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये है एक प्रॉपर हर तरह के लिक्विड क्रिस्टल के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली कोलेस्ट्राइल बेंजोएट की, उसमें एक एक्स्ट्रा हमें जो है नेचर देखने को मिली जो कि कोलेस्ट्रिक है। कोलेस्ट्रिक में क्या होगा? सबसे पहले क्रिस्टल है कोलेस्ट्राइल बेंजोएट, हमने उसको हीट किया, वो स्मैक्टिक में कन्वर्ट हुआ, फिर वही जो है निमेटिक में कन्वर्ट होता है, फिर वही जो है कोलेस्ट्रिक में कन्वर्ट होता है, और वही फिर जाकर लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जो बाकी लिक्विड्स हैं उनके अंदर ये नेचर होती है, लेकिन जब आप कोलेस्ट्राइल बेंजोएट की बात करेंगे तो उसमें एक एक्स्ट्रा नेचर आ जाती है। निमेटिक के बाद ये कोलेस्ट्रिक में, फिर उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ओके। अब इससे